नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। क्या यूपी में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा? समाजवादी पार्टी कैंप से अब इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में कई नेताओं ने यही मांग उठा दी। कुल मिलाकर बैठक का माहौल यही रहा कि एमपी का बदला यूपी से लेंगे। अब ये बात तो खुद अखिलेश यादव ने कही थी। उन्होंने ये बयान एमपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटों का तालमेल न होने के बाद दिया था। उन दिनों एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये तक कह दिया था कि अखिलेश की बात छोड़ो, नाराज अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता तक कह दिया। तो अजय राय ने अखिलेश यादव को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेंगे। राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव को फोन कर बयानबाजी पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भले ही गठबंधन ना हो पाया, लेकिन हमें आम चुनाव तो मिलकर लड़ना है। एमपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने सुई की नोक बराबर जमीन न देने वाली जिद पकड़ ली और इस बात से अखिलेश यादव के लोग अब कांग्रेस को उसकी ही भाषा में जवाब देने के मूड में हैं। पार्टी के एक मुस्लिम विधायक ने कहा, कांग्रेस यूपी में माहौल बना रही है कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर उनकी ही पार्टी है। वे हमारे बारे में बताते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, तो ये काम तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। आजम खान के जेल जाने के बाद अजय राय ने उनसे मिलने की घोषणा कर दी, जबकि उन्हें पता था कि सीतापुर जेल में आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा दिलाया था कि अब आगे से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे पार्टी के एक नेता ने कहा कि कांग्रेसी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जवाब देना हमें भी आता है। यूपी में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल हैं। पिछले महीने भर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किचकिच लगातार जारी है। अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी में कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी ही सबसे भरोसेमंद चेहरा है। चुनावी नतीजों के आंकड़े तो यही बताते हैं कि हर लिहाज से कांग्रेस यूपी में कमजोर हालत में है। प्रियंका गांधी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में ही यूपी के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से यहां कोई प्रभारी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 ही सीटों पर जीत पाई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी तक हार गए थे। पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। अखिलेश यादव के एक करीबी नेता कहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए 15 लोकसभा सीटें ही छोड़ सकते हैं। गठबंधन का कोई तो फॉर्मूला होगा, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। और पिछली बार जिन सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, ऐसी सीटें वे कैसे मांग सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने कहा, कांग्रेस वाले बड़े छोटे मन के हैं, जब देने की बारी होती है तो भाग जाते हैं, वे बस लेना ही जानते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव के सामने एक सीनियर लीडर ने कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए, इससे उन्हें तो फायदा है लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस दावे में काफी दम है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में तो ऐसा ही हुआ था। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था। समाजवादी पार्टी का मानना है कि एमपी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिली तो फिर उनके नेता हवा में उड़ने लगेंगे। सीटों को लेकर उनकी डिमांड 7वें आसमान तक पहुंच सकती है और इससे बेहतर यह है कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। वैसे भी कांग्रेस के पास आज की तारीख में अपना कोई वोट बैंक तो नहीं है। लखनऊ में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में इस बात को लेकर आम सहमति रही कि गठबंधन तभी रहेगा जब हम बिग ब्रदर रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।